हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कैंसर राशि वालों, कर्क राशि वालों। 10 से 20 दिसंबर के बीच आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी 3 मेजर घटनाएं हैं जो होकर ही रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कर्क राशि वालों, कैंसर राशि वालों की लाइफ में ऐसी 3 कौन सी घटनाएं हैं जो होकर ही रहेगी। आप अगर मेरी चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल पर मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लव रीडिंग होते हैं। 1 से 15 तारीख का मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। राशिफल भी मिलेंगे और लव रीडिंग भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, कैंसर राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में ऐसी कौन सी 3 घटनाएं हैं जो 10 से 20 दिसंबर के बीच होकर ही रहेगी। यस, द ड्रीम की एनर्जी ये बताती है कैंसर राशि वालों कि आपका कोई बरसों पुराना सपना आप जो देख रहे थे वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहा है। यानी आप या तो किसी ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, या आप किसी से शादी करने का अगर आपका ड्रीम था तो वो ड्रीम फुलफिलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। या ऑलरेडी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपने ड्रीम्स देखे होंगे कि मैं ऐसे बाहर जाके ये डिग्री लूँगा या वो डिग्री लूँगा। उसको लेकर कोई ना कोई इनिशिएटिव आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी आप अपने ड्रीम्स, अपने लाइफ के जो भी गोल्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस है। हो सकता है आपने अगर अपनी फैमिली को लेकर कोई ड्रीम्स देखे थे कि मेरी फैमिली ऐसी होनी चाहिए, मेरी फैमिली वैसी होनी चाहिए, तो वो कोई आपका ड्रीम फुलफिलमेंट होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए या तो आप ड्रीम्स देख रहे हो या किसी के लिए ड्रीम्स आपके फुलफिलमेंट की ओर जा रहे हैं। आपने जो भी सपने देखे थे 10 से 20 दिसंबर के बीच में, मुझे शादी को लेकर यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। या किसी का ड्रीम हाउस लेना था, किसी कोई घर लेना चाहता था तो वहाँ पर उसको लेके या तो कोई लोन वगैरह आपने जो रखी थी वो पास होती हुई दिखाई दे रही है। कोई घर का सपना आपका पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली से रिलेटेड इमोशनली कोई बॉन्डिंग आप जो चाहते थे आपकी लाइफ में आ जाए, वो कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट होता हुआ कैंसर राशि वालों मुझे दिखाई दे रहा है। द ड्रीम को क्लैरिफाई किया है। यस, द किंग ऑफ वॉन्ड्स विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यानी बरसों से आप जिस चीज़ के लिए पैसिनेट थे, यानी आपको था कि बस ये तो मुझे कैसे भी करके अचीव करना ही है। जिन चीज़ों के लिए आपने बहुत सारे एफ़र्ट्स किए थे, आपने बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी किया था पास्ट में, वो कहीं ना कहीं आपका ड्रीम फुलफिलमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है। करियर में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, रिश्तों में भी हो सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या है कैंसर राशि वालों की कौन सी ऐसी 3 मेजर घटनाएं हैं जो, दूसरी घटना क्या है जो बनकर ही रहेगी 10 से 20 दिसंबर के बीच में कैंसर राशि वालों के लिए। मोरालिटी, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की वैल्यूज़ पर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर पास्ट में आप किसी रिश्ते में हर्ट हुए थे तो उनको या तो माफ़ी दे के आप जाने देना चाहते हो कि भाई जाने दो, जो हुआ सो हुआ। भूल कर जैसे सभी चीज़ों को अपनी लाइफ की मोरल वैल्यूज़ पर आप ज़्यादा काम कर रहे हो। अगर किसी को आपने हर्ट किया है तो आप मन ही मन किसी से माफ़ी मांग रहे हो, और या तो कोई पर्सन है जिसने आपको हर्ट किया था तो वो आपसे कहीं ना कहीं माफ़ी मांगता हुआ, क्योंकि आपने अपनी मॉरल वैल्यूज़ को जैसे आप टिके रहे हो, ऐसी वाली एनर्जीज़ है। मोरालिटी की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ये भी बताती है कि आप सक्सेस आपको मिल तो रही है, बट आप अपनी मॉरल वैल्यूज़ को भी उतना ही तवज्जो दे रहे हो। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई होता है ना, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट है बट सीधी तरीके से उंगली नहीं निकलती तो टेढ़ी उंगली से भी हमें निकालना है। तो किसी किसी के लिए ऐसी वाली एनर्जीज़ भी है कि कहीं ना कहीं अपने हिसाब से, यानी कैसे भी करके, या तो अच्छे तरीके से
या किसी टेढ़े तरीके से भी अपना काम करना है, ऐसी वाली एनर्जीज़ है। मोरालिटी यानी आप अपनी लाइफ की कोई जो है वो अगर पास्ट में आपने मोरल वैल्यूज़ को इतना फोकस नहीं किया था तो कर रहे हो, और कोई है जो अपनी मॉरल वैल्यूज़ को ही दाव पर लगाकर यानी कैसे भी करके किसी भी चीज़ को हासिल करना है, ऐसी वाली एनर्जीज में आप रह सकते हो। कैंसर राशि वालों के लिए मोरालिटी क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई मोरालिटी। यस, आप कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो, फ्यूचर के लिए कोई चीज़ें आप हाइड कर रहे हो। मुझे फ्यूचर को लेकर ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे, है ना। हो सकता है कि आप या तो कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर भी जा रहे हो कैंसर राशि वालों। आपको पता चल गया है कि पास्ट में आपने जो गलतियाँ की वो सही नहीं थी, आपने पास्ट में जो भी किया उसका रिज़ल्ट आपको आगे जाके भुगतना पड़ेगा कर्मों की वजह से, क्योंकि कर्मा भी हो सकता है कहीं ना कहीं पास्ट में आपने जो कर्मा फेस किया तो वहाँ पर आपको लगा, जैसे मैंने बोला ना कि पहले की माफ़ी मांग रहे हो आप किसी से। तो अगर पास्ट में आपने किसी से कोई चीज़ें हाइड की थी तो उसके लिए आप फ्यूचर तो देख ही रहे हो कि फ्यूचर में मुझे आगे जाके इसका रिज़ल्ट तो मिलेगा ही, बट मन ही मन जैसे किसी से आप माफ़ी मांग रहे हो कैंसर राशि वालों, ऐसी वाली एनर्जीज़ भी है। और अगर आप अपने करियर में को एक्सपांड करना चाहते हो तो वहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पर यानी हिडन तरीके से आप अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जैसे मैंने बोला ना कि सीधी तरीके से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ी, ऐसी वाली एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पे करियर को लेकर आप ज़्यादा फोकस हो, यानी आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और वो ड्रीम प्रोजेक्ट को आपको कैसे भी करके फुलफ़िल करना है, चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाए, चाहे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली अवेकन भी हो रहे हो, उस वजह से भी आपको लग रहा है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं, यानी अगर आप किसी रिश्ते में हो और आप किसी से कुछ गलत कर रहे हो तो वो भी आपको रियलाइज़ होता हुआ कैंसर राशि वालों दिखाई दे रहा है। तीसरी कौन सी ऐसी घटना है जो 10 से 20 दिसंबर के बीच में कैंसर राशि वालों के लिए होकर ही रहेगी? यस, अंडरस्टैंडिंग्स। आप किसी चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हो बट निकल नहीं पा रहे हो सकता है आप किसी कोर्ट केस वगैरह में फंसे हो या कोई ऐसे रिश्ते में फंसे हो जहाँ से आप निकलना चाहते हो, ऑलमोस्ट डन हो चुका हो, यानी आप अपने ही जैसे नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आप निकल नहीं पा रहे हो, यानी आपको अंडरस्टैंडिंग यानी आपको समझ आ गई है कि इसमें से कैसे निकला जाए, इस चीज़ों में से आप जैसे कोई रिश्ता है, कोई करियर या जॉब में से अगर आप कहीं से भी एग्ज़िट होना चाहते हो, आपको सब कुछ पता है बट कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी, समझदारी होने के बावजूद भी कुछ डिसीजंस है जो आप खुद ले नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, आपको लगता है कि सबकी लाइफ कितनी ईजी वे से जा रही है, मैं ही क्यों हमेशा फंस जाता हूँ या मैं ही क्यों हमेशा टारगेटेड रहता हूँ, ऐसी वाली एनर्जीज है। अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई किया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप अपनी स्टेबिलिटी को लेकर थोड़ा सा, हो सकता है आपकी मदर हो तो मदर को लेकर, आपकी फैमिली है तो फैमिली को लेकर आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो समझ में आ गई है। देखो, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपकी फैमिली ने आपको सबोटेज किया हो, आपको कहीं ना कहीं आपसे कुछ चीज़ें हाइड की हो और उस वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें हुई हो, या फिर आपकी मदर ने कोई भी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे है ना द हाई प्रिस्टेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि मदर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हुए थे जहाँ पर आपको सडन कुछ क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपको सडन कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये अच्छा ये उस वजह से हुआ था, तो ऐसी वाली एनर्जीज है। पर भाग्य का पहिया जैसे आपकी फेवर में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपकी लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो,
कहीं ना कहीं आप जो चाहते थे वो ड्रीम प्रोजेक्ट आपके पूरे होते हुए 10 से 20 दिसंबर के बीच में कैंसर राशि वालों मुझे दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या होने वाला है ऑल ओवर। यस, आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हो। द चैरियट का कार्ड ये बताता है आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हो, चाहे आर या पार, यानी मैनिपुलेशन से भी आप अपनी चीज़ों को कैसे, अगर रिश्ते में आप मनवाना चाहते हो तो रिश्तों में भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी दो सिचुएशन को हैंडल करके चलने की एनर्जी में हो, यानी कैसे भी करके अगर आप अपने पार्टनर को पाना चाहते हो तो उसके लिए कोई भी तिकड़म क्यों ना लगाना पड़े, आप वो करोगे, चाहे उसके लिए कुछ चीज़ें आपको हाइड करनी पड़े तो भी। तो ऑल ओवर एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है 10 से 20 दिसंबर के बीच में। तो ये थी आपकी रीडिंग्स। आपको स्पिरिचुअली थोड़ा अवेकन होने की ज़रूरत है कैंसर राशि वालों। थोड़ा सा आप अपने माइंड को कंट्रोल करें, गुस्सा कम करें और कूल एंड काम रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये थी कैंसर राशि वालों आपकी 10 से 20 तारीख की रीडिंग। ऐसी रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। टिल देन बाय बाय।